नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज बात करते हैं चिटफंड कंपनियों की, कानून की और कंपनियों के बच जाने की। ये कहा जा रहा है कि धोखा पहले हुआ, कानून बाद में बना और केस बाद में दर्ज हुए। ठीक है, जैसा आप चाहें करिए, आप तो सरकार हो। लेकिन 600 करोड़ रुपए जो बटोर के भाग गए हैं, क्या उनको ऐसे ही भागने दिया जाएगा? क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ धोखा नहीं? आप सरकार हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कानून में कभी कोई कमी नहीं रहती, धाराएं कभी कमजोर नहीं होती। कानून बहुत मजबूत है, धारा भी बहुत मजबूत है। कमी होती है कानून का और धाराओं का इस्तेमाल करने वाले हाथों में। कानून में कोई कमी नहीं, कानून सक्षम है, धाराएं भी बहुत मजबूत है। अब फिर आप जिसको कानून और धाराओं के लपेटे में लेते हो, वो तो सांस भी नहीं ले पाता। वो साध्वी प्रज्ञा 7 साल अंदर रही, फिर छूट गई। तो कहीं ना कहीं जो भी है, कमी इस्तेमाल करने वाले हाथों में थी। कानून तो वही, धारा भी वही। तो अब ये चिटफंड वाले कैसे बच सकते इससे? अगर कानून नहीं था तो इसका मतलब ये धोखा देके चला जाए। फिर धोखा खाने वाले का क्या दोष? धोखा खाने वालों की क्या गलती? पैसा जमा करने वालों की क्या गलती? अपने गाड़ी मेहनत की कमाई को लुटाने वालों की क्या गलती? लूटने वाला तो चला गया। कानून 2015 में बना, पैसे तो उससे पहले बटोरे, तब भी तो दुनिया भर के कानून थे। उस कानून के तहत भी जकड़ा जाए तो आदमी मरता क्या न करता, पैसा तो देगा। ये छोटे मोटे टटपुंजी चिटफंडी है जो यहां से पैसा बटोर के भागे हैं। चिटफंड की दुनिया का बेताज बादशाह जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से पेरोल पे छूटा है। उसकी जमीनें बेची जा रही है, उसके पैसे इकट्ठा करके लोगों को दिए जा रहे हैं। एक वो भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण माल्या का है, जो कर्जा बटोरा और निकल लिया, उसको आप पकड़ नहीं पाए। तो कानून और धाराओं का इस्तेमाल करने वाले अलग है, उनमें कमी हो सकती, कानून में और धाराओं में कोई कमी नहीं। अगर यहां की पुलिस ये कहती है कि कानून नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था, तो ये सब बेकार की बात। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभावित होने वाले लोगों को मौका दिया जा रहा है बचने का। आप तो कुछ करो सरकार, बहुत भरोसा है लोगों का आप पर। और ये जो चिटफंड में पैसा डूबा है, ये बड़े लोग नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं। किसी ने अपने जीवन भर की कमाई बेटी की शादी के लिए जमा की थी, किसी ने अपने जीवन भर की कमाई मकान बनाने के लिए की थी, किसी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए की। वो लूट गई, सपने लूट गए, बर्बाद हो गया जीवन। उनकी आप दया करिए सरकार, उनकी मदद करिए। ये बड़े लोगों को बेल आउट करने से, और बड़े बड़े उद्योगपति जो कर्जों में डूबे हैं, उनको मदद करने से कुछ नहीं होगा। मदद करना है तो दान दीन को दीजिए। दया तो गरीब लोगों के साथ होती है, निरीह लोगों के साथ होती है। ये आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं, सबकी उम्मीदें आप पर टिकी है कि आप उनको न्याय दिलाएंगे, आप उनका डूबा पैसा दिलाएंगे। कानून नहीं है तो बनाइए, आप क्या नहीं कर सकते, आप तो सरकार हो। गरीबों को इस तरह बेसहारा छोड़ना अच्छी बात नहीं। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उनको ये भरोसा था कि सरकार से जरूर न्याय मिलेगा। आज तो सब कुछ टूट गया, सपने चूर चूर हो गए। थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी कि पैसा वापस मिल जाएगा, इस आस में जी रहे थे, खत्म। एक झटके में सारे सपने चूर चूर कर दिए। अरे आप कोशिश तो करिए, कहां जाएंगे? अगर कोई ठगराज गरीबों का पैसा लूटने वाला जमानत पर रिहा हो जाता है, तो इसमें उसका भाग्य प्रबल नहीं है। इसमें दोष है जमानत का विरोध करने वालों का।
7-7 साल 8-8 साल लोग बिना जमानत के जेल में रहते, ये छूट रहे हैं। ये कौन सा खेल है? कानून बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है। कानून का डंडा अगर सख्ती से चले तो फिर इस देश ने देखा है बड़े बड़े लोगों का हाल, जो कानून के डंडे की मार खाया है, उससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन आप कानून का डंडा गरीबों पर ही चलाओगे, हेलमेट जो नहीं पहनता उस पर चलाओगे, डंडे मारोगे, उसको तकलीफ दोगे। अरे कानून का डंडा उस सख्ती से इन पर भी चले तो ये मजबूर होकर पैसा देंगे गरीबों का, और गरीब आपको दुआएं देंगे। गरीबों की दुआओं में बहुत असर होता है, अमीर की दुआओं में असर नहीं होता है। अमीर तो भाग्य का खार है, भगवान के यहाँ चढ़ाता भी है तो 100 नहीं, वो 5,000 रुपए का वो चढ़ाता है प्रसाद, सोने का मुकुट चढ़ाता है, उसको उसकी दुआओं का असर नहीं। भगवान को वो नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए प्यार जो गरीब देता है। गरीब की दुआओं का असर है। गरीब की दुआएं लूटिए, गरीब की मेहनत की रकम डूबने मत दीजिए। उम्मीद है कि गरीबों का भरोसा नहीं टूटेगा, उनके डूबे हुए रुपये वापस मिलेंगे, उनके सपने चूर चूर नहीं होंगे। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203189।